हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर के सामने झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होता, और जब निदान नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा। डॉक्टर के सामने एकदम सरल और तरल रहिए, जिससे आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। आज सच बोलकर आप अपना शेष जीवन तंदुरुस्ती में ही बिता सकते हैं। जो पूछा जाता है उसी का ही जवाब दिया जाता है, जिससे समस्याओं का समाधान होता है। डॉक्टर को दोस्त मानिए और सब कुछ विस्तार से बताइए। अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। प्रश्न करने का अधिकार मानव प्रगति का आधार है। प्रश्न पूछते समय मनुष्य 1 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, और ना पूछने वाला सारी उम्र के लिए मूर्ख बनता है। जो नहीं पूछते तो सामान्य शारीरिक क्रियाओं को भी रोग मान लेता है और सारी उम्र डर डर कर गुजारता है। जो समस्या नहीं होती उसे भी सोच सोच कर गंभीर रोग बना लेता है और मानसिक रोगी बन जाता है। जिस बारे मालूम नहीं होता तो पूछकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी चाहिए। काउंसलिंग, कंसल्टेशन सब आपके लिए है और आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए। सेक्स रोगी बिना वजह बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं। सेक्स में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन आदमी अपनी सोच से उन्हें इतना बड़ा बना लेता है कि हर समय दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे आदमी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो अपनी पहचान छुपाता है। काम कुछ कर रहा है, बताता कुछ है। गांव कौन सा है तो गलत बताएगा। और इसके अलावा कभी वो कह देता है कि मैंने शादी कर रखी है, कभी कहता है शादी नहीं की, या मैं लिव इन में हूँ, या कई ऐसी बातें जो कि जितना ज़्यादा आदमी क्लियरली बताएगा तो उतना इलाज में आसानी होगी। लेकिन उसके दिमाग में शुरू से ही यही सब कुछ चलता है कि सेक्स के बारे में अगर कोई बात किसी को पता चल गई, या ये पता चल गया कि इसमें कोई कमी है, तो उसकी बेइज्जती होगी, समाज में उसकी हीनता होगी। तो ये सब चीज़ें जब दिमाग में चलती हैं तो आदमी कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता। जब सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता, दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो सेक्स में हर बार फेल होना एक नीति बन जाती है। जितना मर्जी ऐसे लोगों को आप समझा लो, लेकिन उनकी समझ सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक ही होती है, क्योंकि वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। जब नहीं निकलना चाहते तो ज़िंदगी बद से बदतर ही होती जाती है। और इन सब चीज़ों में आपको जितना ज़्यादा किसी बात को छुपाओगे, कभी आपको ये रहेगा कि ऐसा है, मैंने ये भी छुपाया, मैंने वो भी छुपाया, ये मेरा क्या है, कैसे है, और इसमें ऐसा है कि आज ज़रूर होना चाहिए। आदमी अपनी ड्यूटी से आया है, ड्यूटी से आता ही वो अब आते ही वो चाहता है कि मैं फटाफट सेक्स कर लूँ, या अगर ऐसा है कि सेक्स ना हुआ तो औरत क्या सोचेगी। अब जो औरत उसके साथ 15 साल से 20 साल से रह रही है, 2-3 बच्चे भी हो लिए, तो भी उसे विश्वास नहीं। उसे ये है कि आज मेरे को सेक्स जरूर करना है। अगर आज मैंने अपनी औरत से ना किया तो औरत के दिमाग पे गलतफहमी हो जाएगी, और ऐसा है कि औरत किसी और के साथ हो जाएगी, या ऐसा है कि मैं आज इतना सेक्स करूँगा कि औरत को पेल दूँगा, जबकि उसे पेलने में और प्यार में फ़र्क का ही मालूम नहीं। सेक्स के लिए 6 चीज़ें जो हैं कि वो शादीशुदा ज़िंदगी की नींव हैं। पहला है प्यार, दूसरा है मित्रता, तीसरा है आपसी समझदारी, चौथा सम्मान, पांचवा भरोसा, छठा विश्वास। जबकि ये सब चीज़ें उनके लिए कोसों दूर की बात है। वो ये चीज़ें ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते। वो तो सिर्फ अपनी धुन में हैं कि जैसा मैंने पॉर्न फिल्म में देखा है, वैसे मेरे को लंबे समय तक सेक्स करना है। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी औरत किसी और के पास चली जाएगी। जब ऐसे विचार दिमाग में रहते हैं तो सेक्स में बहुत ज़्यादा दबाव बनता है और संभोग सामान्यता सही हो ही नहीं पाता। तो जब ये सारी चीज़ें ऐसे हों तो पति पत्नी में जो प्यार है तो वही शादीशुदा ज़िंदगी की नींव है। जब आप एक दूसरे के साथ खुल के प्यार करते हैं तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती। ये सब चीज़ें सामान्य हैं।
और इसके अलावा ये दिमाग में रहता है कि सुबह मेरे को ड्यूटी पे जाना है, आज मेरे को ज़रूर करना है। तो जब ये सब स्थिति ऐसी हो जाती है तो दिमाग एकदम से जाम हो जाता है, जाम हो जाता है, शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है, ना कोई समझता है ना कोई सोचता है। तो जब सोच समझ खत्म हो जाती है सेक्स कैसे होगा? और जब आप ऐसा है कि अननेसेसरी दबाव बनाएंगे तो भी नहीं होगा। अब आपने ऐसा है कि शेर की ताकत को देख लीजिए। शेर को अगर ऐसा है कि आपने पिंजरे में बांध दिया, क्या उसकी ताकत है? और शेर को खुला छोड़ दीजिए तो क्या उसकी ताकत है? ऐसे अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाला है तो उसको आपने जंजीरों में जकड़ रखा है या पटे में बांध रखा है, क्या उसकी ताकत है? उसको खुला छोड़ के देखिए तो ऐसा कि क्या कुछ करेगा, आप समझ सकते हो। जब आपने ऐसे ही अपने दिमाग को उन्हीं में जकड़ दिया, दिमाग को विचारों ने जकड़ दिया कि ये काम आज होना चाहिए, तो ऐसा है कि दिमाग की ताकत ख़त्म हो गई। हर कोई आज़ादी चाहता है। आपके जितने विचार खुले होंगे तो उतना सब कुछ आसानी से होगा। आज नहीं हुआ सेक्स तो कल हो जाएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। और जो ऐसा है कि आपने लगातार 15 साल कर लिया तो उसमें आपको कौन सा गोल्ड मेडल मिल गया या कौन सा पद्म विभूषण मिल गया? तो ये सब सामान्य बातें हैं। सामान्य को आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा लेते हो तो जीवन उतना ही दुखों से भर जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें समझने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन दिमाग होता नहीं। हर आदमी एक ही चीज़ पे है कि जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए, लेकिन होगा वही जो वैज्ञानिक, प्रमाणिक और कुदरती है। इसके अलावा जो कुछ आप अगर चाहते हैं कि मेरे मुताबिक हो, या मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं पुलिस में हूँ या मैं प्रशासनिक जिम्मेवारी पे हूँ या मैं IAS हूँ, IPS हूँ या कुछ भी हूँ, तो मेरे लिए तो अलग हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सभी के शरीर में खून एक तरीके से बहता है, सभी के दिमाग में विचार भी आते हैं, ये नहीं रुक सकते। तो ऐसा है कि हर आदमी सामान्य है और गतिविधियाँ भी सामान्य रखेगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो ज़िंदगी बस से बदतर होती चलेगी और उसके जिम्मेवार खुद आप होंगे। जब ऐसा है कि बार बार एक चीज़ को समझाने पे भी आदमी नहीं समझता तो वो अपने रोग को खुद बढ़ावा दे रहा है, और जब वो खुद बढ़ावा दे रहा है तो रोग के ठीक होने की संभावनाएं अति क्षीण हो जाती हैं। जब आदमी को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कि ना वो गलत बता रहा है, अपने काम गलत बता रहा है, अपना स्टेटस गलत बता रहा है, तो उसके दिमाग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा है कि वो कहाँ पे सच बोल रहा होगा? क्या कुछ उसने किया? क्या उसके दिमाग में चल रहा है? बात बात पे झूठ बोलना। जब वो बात बात पे झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब वो इस समस्या को बहुत बड़ा समझ रहा है। और जब डॉक्टर कह रहा है कि ये समस्या नहीं है तो वो कहता ना जी ऐसा तो मैं सोचता ही नहीं, ना ही मेरी ऐसी कोई सोच है, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता जी। लेकिन सोचता नहीं तो झूठ क्यों बोल रहा है? अगर वो झूठ बोल रहा है इसका मतलब दिमाग में समस्या उसने खुद ही बड़ी बना ली। इसका मतलब उसको ये है कि अगर किसी को इसके बारे में मालूम हुआ तो इसका मतलब ये है कि समस्या उसने खुद ही बड़ी बना ली है। वो इसके बारे में क्या सोच है वो तो उसकी ऐसा है कि इस हरकत से ही जाहिर हो गई। जब आदमी कहता कुछ है, मन में कुछ रखता है, सुनता कुछ है, दिमाग में विचार अलग चलते हैं, तो मनोस्थिति ये हो जाती है कि शरीर कहीं है, दिमाग कहीं है। और सेक्स के लिए शरीर और दिमाग दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। पहली सीढ़ी यही है सेक्स की। इसके अलावा शरीर के बाकी अंग, दिल में हौसला, मन में खुशी, हार्मोन ग्लैंड्स सभी पूरा काम करेंगे तो सेक्स के लिए अच्छा वातावरण, शांत वातावरण, पति पत्नी का आपसी सहयोग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आज के नवयुवकों को ये है कि कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ और सबके साथ मेरा तो सेक्स होना चाहिए, नहीं तो ना तो डॉक्टर काम का और मैं गंभीर रोगी और मेरा इलाज नहीं होगा। तो ऐसा है कि मैं व्याग्रा खा लूँगा, मेरे को तसल्ली करानी है, मेरे को तो आज ऐसा है कि इसकी ऐसी तैसी करनी है, और उस ऐसी तैसी के चक्कर में खुद भयंकर रोगों का शिकार हो जाता है। लेकिन सोच वहाँ तक काम नहीं करती। पता तब चलता है जब सब कुछ लुट जाता है। जिसके चक्कर में अपने आप को इन गोलियां या ड्रग्स पे लगा के बर्बाद कर लिया, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं।
और अपना कुछ रहा नहीं, तो ऐसा है कि कम से कम अपनी ज़िंदगी बारे तो सोच लो, किसी को छोड़ो, कम से कम ये तो सोचो कि शरीर आपका है, अगर शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो सिर्फ धक्के, परेशानियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। आदमी का सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ सामान्य हो सकता है। दुनिया में किसी भी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंधों में लिप्त होकर सेक्स कभी भी सामान्य नहीं हो सकता, और जब सामान्य नहीं होता तो विचार बदलते रहते हैं, कभी उसको ना पता लगे तो कभी उसको ना पता लगे। तो जब स्थिति यही होती है कि ऐसा उसके साथ ज़्यादा मज़ा उसके साथ कम है, तो संभोग किसी के साथ हो रहा है, विचार दिमाग में किसी के चल रहे हैं, और ये भी स्थिति रहती है कि मैंने रात तो उससे 2-3 बार किया, आज अपनी पत्नी के सामने ना हो तो पत्नी शक करेगी कि तूने वहाँ किसी के साथ किया है। तो जब ये स्थिति होती है तो कहाँ पे सेक्स ठीक हो पाएगा। चोर को यही रहता है कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, और यही गलतियाँ ही उसे ऐसा है कि चोर को नंगा कर देती हैं। चोर की गतिविधियाँ ही ऐसी हो जाती हैं कि उसको खुद ब खुद वो काबू में आ लेता है, चेहरे पे ही सब कुछ लिखा होता है। और ऐसा है कि जिस आदमी ने चोरी की होती है या अवैध संबंधों में लिप्त होता है, तो चेहरा खुद ही बता देता है कि आज आपने क्या किया और स्थिति क्या है। तो इसी डर से ही लिंग में उत्तेजना नहीं आती, शीघ्र पतन हो जाते हैं, या होकर उत्तेजना होकर भी शिथिलता आ जाती है। तो बात को ध्यान से समझिए, सोचिए, विचारिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस आदमी को अपनी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए आनंद नहीं आता, तो उसे दुनिया की किसी औरत के साथ संबंध बनाते हुए आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि जो आप अपनी माँ से प्यार कर सकते हैं, दुनिया की किसी औरत से नहीं कर सकते। ऐसे ही जो पत्नी के साथ सेक्स संबंधों में आनंद आ सकता है, दुनिया की किसी औरत से नहीं आ सकता। तो याद रखें, कुछ अपनी ज़िंदगी को सुधार करने में लगाइए। ये सिर्फ ये नहीं कि दूसरों की देखा देखी आप अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब करते रहें। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं, और ये जब समझ आती हैं तो ज़िंदगी सामान्य हो जाती है। नहीं तो सारी उम्र की भटकते रहिए। किसी का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा सिर्फ आपका। आप किसी लायक नहीं रहेंगे। अब तो आपको ये है, वो भी उसके साथ भी, उसके साथ भी, उसके साथ भी, उसके साथ। ये हवस है, प्यार नहीं है। ये हवस है, ये जानवरों जैसी शैली है कि जिसको देखा उसी के साथ कर दिया। प्यार तो होता है कि जब आत्मा आत्मा से मिलती है। शारीरिक आनंद तो मिलता है जब आत्मा आत्मा के साथ मिलती है। तो ऐसा है कि दोस्ती का आनंद भी तभी आता है कि जब दोस्त मिलते हैं। दोस्ती का मतलब यही है कि दुख सुख का साथी, दो आत्माएं शरीर एक। तो ऐसा है कि कभी किसी सही दोस्त या जो सबसे प्यारा दोस्त है, उसकी तुलना आप दूसरों से करके देख लीजिए ना, कि जो चलते फिरते हैं, तो आपको पता लग जाए कोई बीड़ी पीने वाला और कोई दारू पीने वाला, कोई जुआ खेलने वाला है। और जो आपका सही दोस्त है वो आपको इन सब गलत कामों से बचा के ले जाएगा। वो कहेगा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमें ऐसा है कि इस देश के अच्छे नागरिक बनना है। और अच्छा नागरिक बनोगे तो समस्याएं नहीं होंगी। नहीं तो समस्याएं खुद बना रहे हो। जो आदमी खुद बना रहा हो, तो ऐसा है कि वो खुद ही उनका समाधान कर सकता है। जब वो खुद नहीं सुधरना चाहता तो सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। और ऐसा है कि जब वो दिमागी संतुलन ही खो रहा है, तो फिर उसका कौन इलाज करे। जब खुद ही डूबने पड़ निकले तो कौन बचाएगा। खुद समझिए, ज़िंदगी बहुत प्यारी चीज़ है। एक एक क्षण का आनंद लीजिए। आपका परिवार है, आपका परिवार है। पत्नी आपके साथ संबंध में खुश रहती है, तो जब आप किसी दूसरों के साथ संबंधों में खुश रहेंगे तो उसे भी तो कुछ ना कुछ तलाशना पड़ेगा। दूसरों के घर आग लगाकर कभी अपना घर सुरक्षित नहीं रहता। आँच तो उसे भी लगेगी। यही इस दुनिया का दस्तूर है। डू गुड फाइंड गुड,
जो करोगे वही आएगा। कर्मी आपो अपनी की नेड़े की दूर, जैसा करोगे वैसा पाओगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।